अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे लाहौर की सैर व तफरीह हम गए और हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। तो सबसे पहले जनाब हम एंटर हो रहे हैं लाहौर के अंदर, और प्लान ये था बेसिकली कि हम सारी फैमिली ने जाना था सियालकोट टू लाहौर टू विज़िट आवर रिलेटिव्स। जो मेरे हस्बैंड की सिस्टर्स हैं उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। दे बोथ आर लिविंग इन लाहौर, और एक गुजरांवाला में। दो लाहौर हैं और एक गुजरांवाला। तो बेसिकली हम इनवाइटेड तो हर जगह थे। तो प्लान ये हुआ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जाते हैं लाहौर। लाहौर जाके जब एंट्री हुई तो बड़े फूलों से जनाब फूल बरसाए गए, और हार्ट शेप में फूल बना हुआ है, रूम में भी फूल थे। और फिर उसके बाद स्टार्टर में चाट सर्व की गई, और फिर खाने में शामी कबाब, कढ़ाई। अच्छा, खाना खाने के बाद ना प्लान ये था कि हम जाएंगे नियरेस्ट एक यहाँ पे बाज़ार था, दैट इज़ 7 अप बाज़ार। तो हमारी जो लोकेशन थी वो सीएसडी के करीब थी, आर्मी के एरिया में हम लोग रह रहे थे। और यहाँ पे सुबह के वक्त ना हॉर्सेस आते थे, हॉर्स राइडिंग होती थी। बच्चे जो थे यहाँ पे आके हॉर्स राइडिंग सीखते थे। उसके क्लिप्स बड़ी मदद के साथ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और ये बहुत वाकई आप लोगों के देखने वाले। तो जनाब गर्मा गर्म शामी आपके सामने फ्राई हो रहे हैं, कढ़ाई गर्म हो रही है, और ये फ़ाइनल लुक दस्तरखान पे खाना पहुंच चुका है। बिस्मिल्लाह पढ़ के जी खाने की शुरुआत की गई, और उसके बाद एक रंगारंग खूबसूरत सा सैलड्स भी आपके सामने है, जो कि अनोश फरमाया गया। हर चीज़ बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज थी। अच्छा, 7 अप के अलावा जो है हमारा जो प्लान था वो नेक्स्ट डे का, एक हमने जगह वहाँ पे एक्सप्लोर की 7 अप में ही, नाश्ते की, जो कि कोयटा दुबई नाश्ते के नाम से था। और 24 आवर्स इनकी सर्विस थी। तो ये मटर पुलाव डिश आउट हो रहा है। चावल बहुत खूबसूरत थे, लंबे लंबे चावल थे, और ये सैलेड कबाब के साथ खाया गया, दही और रोटी के साथ जो है वो कढ़ाई खाई गई थी। तो एक जो सीएसटी जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ वो बिल्कुल घर के करीब थी। बड़ी अच्छी ग्रैंड सीएसटी थी लाहौर की। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आई हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, ये कुछ पेंटिंग्स थी जो बहुत खूबसूरत। जी, तो देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स है, वॉइस है। लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको शो किया है ना, एक्चुअली दैट पिक्चर, जो दैट पेंटिंग जो है वो मुझे बिल्कुल बहुत खूबसूरत, क्योंकि नेचुरल जो सीन्स होते हैं वैसे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, ये मैंने कहा आपको दिखाते हैं। फीडर्स का एरिया है, और हर तरह के फीडर्स थे, वाइप्स थे, सोप्स थे। और ये देखिए पैकेज, ये गिफ्ट्स बेसिकली बॉक्स होते हैं, आप गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। और ये देखिए जो वाइप्स थे वो इतने ब्रांड्स के थे, काफ़ी ज़्यादा। इतने तो मुझे अल्फाता अपने सियालकोट में नहीं नज़र आए वाइप्स की जो कंपनीज थी। उसके अलावा चप्पलें थी, डेकोरेशन थे, पीस थे। ये देखिए कि ओवरव्यू आप लोगों के लिए मैंने इसको एक कैप्चर किया, एक व्यू। आप देखें, बच्चों के कपड़े भी यहाँ पे सेक्शन में मौजूद थे, और अच्छे कपड़े मौजूद थे। फिर ये देश के हैं बर्तन, क्रॉकरी वाला एरिया भी बहुत बड़ा, बहुत ग्रैंड। और वही बात है कि जी ऑब्वियसली जब ऊंची दुकान होती है तो उसका रेट भी हाई होता है। तो रेट्स जो थे वो हाई रेट से। अच्छा, ये दूर से इतने अच्छे स्पून लग रहे थे, लेकिन जब करीब से इनकी क्वालिटी चेक की गई तो बस ऐसी ही थी, फारिग सी। और ये है जी रेंज ऑफ कॉफ़ी, और यहाँ पे हस्बैंड मेरे खड़े हो गए और देख रहे थे, चूँकि काफ़ी वैरायटी की थी। और वो बाहर भी ज़ाहिर है इस तरह की चलती हैं कॉफ़ीज़, ज़्यादा जो पीते हैं उनको ही इसका ज़्यादा नॉलेज है। पाकिस्तानी लोग तो ज़्यादा चाय के फ़ैन होते हैं एज़ यूजुअल। और ये जो है वो फ्रीज़ आइटम्स हैं। मैंने कहा जी मैं भी अपने व्यूअर्स को कुछ फ्रीज़ आइटम्स भी दिखाऊं। हमारे पास पाकिस्तान में बड़े अच्छे कुछ कंपनीज़ हैं, केनन्स के अलावा डॉन और मेन्यू पे भी जो है वो अच्छा, यानी कि लोगों का रिस्पॉन्स है, लोग ख़रीद रहे, उन्होंने अपना नाम बना लिया। ये देखिए फ्रीज़्ड प्रोडक्ट्स। अब तली हुई चीज़ें, चूँकि रमज़ान आ रहा है तो अब ज़्यादा खाई पी जानी है, यही चल रहा है पकौड़े। अच्छा जी, इसके 7 अप बाज़ार के अलावा हमने पैकेजेस का भी विज़िट किया था, और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसके अंदर मैंने आपको सारा पैकेजेस मॉल की जो है वो जितना मैं उसको मैक्सिमम कैप्चर कर सकी थी मैंने किया है। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर पैकेजेस मॉल का पूरा विज़िट करवाया जाएगा, और दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन पैकेजेस मॉल इंशाल्लाह। ये सीएसटी का व्यू है बाहर साइड से, जो है आउटर व्यू है। इसके अलावा इसके टॉप पे ना डेरा था जो रेस्टोरेंट है, इसका भी मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी। मैंने बहुत सी जो है वो शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए, मैं बस इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको बताऊंगी। और ये मिठाई है, इसका आपको बताना लाजमी है। ये स्पेशल एक मिठाई घर में बनाई गई थी, और ये मेरी नाना उनकी सास ने बनाई थी,
जिसके अंदर उन्होंने चूज़ किया था इसका क्या कहते हैं, पान का पत्ता यूज़ करके और मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके मीठे स्वीट बनाई थी। और ये जनाब बर्थडे थी, हमने खाना खाने के बाद जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट की। 2 लोगों की बर्थडे थी और एक दिन में होती थी, तो हमने उनकी जो है वो बर्थडे को सेलिब्रेट किया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का केक था। गोरमे जो है वो गोरमे बेकरी जो है वो हर जगह छई हुई है। जिस भी शहर में जाए बहुत सी ब्रांचेस गोरमे की होती हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो ऐसा जितनी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये केक जो ऑर्डर किया था ये स्पेशल केक था और बड़े मज़े का था। तो बर्थडे विश की जनाब, और दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ कि ब्रेकफास्ट चल रहा है जी। ब्रेकफास्ट में क्या है, ये मूली वाले पराठे हैं और साथ में गर्मा गर्म चाय है। अच्छा, ये जो पराठे बन रहे हैं ये बेसिकली फ़ाइन आटे के बन रहे हैं ना। अब हम लोग जो गांव के लोग हैं वो देसी आटा खाते हैं, गंदम का। अच्छा, पराठे और चाय नाश्ता किया गया और आफ्टर सम टाइम जो है वो फ्रेश जूस के साथ हमारी तवज्जो की गई। अल्लाह ताला बरकत डाले रिज़्क में। जो लोग देख रहे हैं और जिन लोगों ने मेहमान नवाजी की, उनका रिज़्क अल्लाह ताला बढ़ाए और सबको तौफीक दे मज़ीद। जो है वो इन कामों से अल्लाह बड़ा खुश होता है ना, किसी को खिलाने से और इन सारी चीज़ों से। तो ये जनाब फिर सैंडविच है, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सैंडविचेस खाया गया था, जब खाने का दिल ना करे तो छोटे छोटे मोटे सैंडविचेस जो है वो चलते हैं। तो दिस इज़ द बाज़ार बेसिकली, जिसका मैं पूरे व्लॉग में ज़िक्र कर रही थी। और देखें कितने खूबसूरत यहाँ पे टॉयज़ अवेलेबल है। इनके पास बेसिकली लॉट का माल आता है और बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टॉयज़ बड़े रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, वहीं पे एक हमने शॉप एक्सप्लोर की, दैट इज़ कोयटा। ये इसी का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कोयटा जो है दुबई चाय पराठा इनका है, बड़े मज़े का ना। कोयटा दुबई चाय पराठा इसका नाम है। कार्ड आपको मैंने दिखाया। तो हम फिर नेक्स्ट टाइम इनके पास आए थे करने के लिए, वो भी इंशाल्लाह व्लॉग में पूरा बताऊंगी कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया था, क्या क्या खाया था और कैसा किस किस चीज़ का कैसा कैसा वो था टेस्ट था। और ये बेसिकली वहीं पे $1 शॉप मिली थी हमें। और इसकी चीज़ें देख लेते कि भाई जो हमारे शहर में और लाहौर शहर में कितना एक डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट्स है जो सियालकोट सिटी में भी थे। अच्छा, मुझे ना सब्ज़ी की जो दुकान है बहुत खूबसूरत लगती है, हरी भरी रंग बिरंगी। तो उसी के पास एक सब्ज़ी की दुकान थी, कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, तो हमने कहा साथ कुछ शूट कर लेते हैं। इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं कहा साथ आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं उन सब्ज़ियों का मुझे नहीं पता, उनको भी खैर मैंने उसका शूट किया, अगर आप और से देखें। एक और शॉप थी, ये भी सारी वो चीज़ें हैं जो लॉट में आती हैं। और ये देखें, ये जूता कितनी अच्छी कंडीशन में था। और भी कुछ चीज़ें थी, लेकिन ये कि ढूंढने से आपको चीज़ अच्छी मिल ही जाती है। अगर आपको पसंद है ना, तो वो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं रीज़नेबल प्राइस है। बट जब उनको समझ आ जाए कि आपको चीज़ें कुछ पसंद आ गई, फिर आपको ज़्यादा भी चार्ज करते हैं। ये जनाब हम लोग लेडीज़ ही आई थी मोटरसाइकिल पे, मौसम ऐसा था तो ये भी एक अच्छा वो था मेरे लिए, एडवेंचर था। बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी और इतना खूबसूरत सड़कें लाहौर की। और मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हम दोनों जो है वो लाहौर की सड़कों पे मज़े करते हुए, सैरें करते हुए जो है ना वो जा रहे हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त समा था, इतना मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा और हल्की हल्की बूंदाबांदी, और क्या बात है। और ये जो मोमेंट्स होते हैं ना ये याद रह जाते हैं। और व्लॉगिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा रिकॉर्डिंग की वजह से ना हर चीज़ सेव होती जाती है और मेमोरी का हिस्सा बनती जाती है। घर आए तो गर्मा गर्म खाना हमारा इंतज़ार कर रहा था, तो ये खाना मेरी भरपूर फरमाइश पे बना था, जिसमें सबसे मेजर जो चीज़ थी दैट इज़ पुलाव। और पुलाव मैंने कहा था सिर्फ काली मिर्च डाल के जो है ना वो बनाना, और बिल्कुल एन वैसा ही था जैसे कि मैं पसंद करती हूँ। तो पुलाव में देखे जी मसाला जात इतने बिरयानी मसाले डाल दें आप, तो ये वो तो फिर पुलाव ना लाए तो पुलाव की तौहीन है ना। तो बहरहाल हमने जनाब डिनर किया। डिनर में हमारे पास पुलाव है, सीख कबाब हैं और इसके अलावा चाइनीज़ कबाब हैं, सैलड है, और ये जो है एवरीथिंग इज़ होम मेड, ठीक है। तो वही बच्चियाँ देखें सलीकामंद वही होती हैं जो घर में ही हर चीज़ बनाएं, इंस्टेड ऑफ ये कि आप ऑर्डर करें। बहुत से फैमिलीज़ में ये देखा है जी, फटाफट कोई मेहमान आए तो जाओ जी फलां चीज़ पढ़ ले आओ। भाई क्यों, आप खुद बनाए ना। होम मेड जो है वो तो एक इकोनॉमिकल भी रहता है, यानी आपको इतना बजट भी आउट नहीं होता, आप कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी बना लेते हैं। और दूसरा ये है कि हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जी ये थोड़े से मैंने क्लिप्स लगा दिए ताकि आपको जो है वो कैच किया जाए नेक्स्ट व्लॉग के लिए। ये क्लिप्स हैं सारे के सारे पैकेजेस मॉल के।
हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी, जो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, वो चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। ये आपको पहले मैंने कलींस दिखाया, अब ये नर्सरी का सामान है। हर तरह के फूलों के बीज लटके हुए हैं, गमले हैं और इसको शावर करने के लिए वो बॉटल्स भी हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ये मुरब्बे और तरह-तरह के लज़ीज़ किस्म के मुरब्बे थे और इनके रेट्स साथ मेंशन है, कुछ 1800 के, कुछ 1500 के और कुछ सेल पे भी लगा हुआ है मुरब्बा। उसके अलावा साथ अचार था। अचार देखिए, यकीनन जो ख़वातीन हैं चटपटी पसंद करती हैं, उनको मुँह में पानी आ गया होगा। और सबसे टॉप फ्लोर पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे वो पुतली वाला जो होता है ना, कठपुतली का जो होता है वो था, उसका फंक्शन हो रहा था। और फिर जब हम नीचे उतरे हैं तो ये एक बड़ा खूबसूरत स्टॉल था। एक तो ये पान है और देखें किस तरह खूबसूरत ये पैक हो रहे हैं। हमने जो पान इनका नहीं खाया, हमने पान खाया था जैदी वालों का, बहुत मशहूर है लाहौर का, अगर किसी ने खाना तो वहाँ से खाएं। और उसके अलावा जो है, जो अब हम बैकेजेस मॉल से वापस आए तो प्लान हुआ कि कढ़ाई खाई जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।